हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इसरो द्वारा भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का विशेषता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है और भारत के संचार व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा, इन सभी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित न्यूज को हम लोग देखते हैं। तो न्यूज इस प्रकार से निकल कर आ रहा है कि इसरो टू लॉन्च कंट्रीज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 दिस इवनिंग, यानी कि यह न्यूज जो है नवंबर 2 2025 का है और उसमें यह न्यूज निकल कर आया था कि भारत जो है इसरो द्वारा जो है भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी यह न्यूज देख सकते हैं कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो will launch the country's heaviest communication satellite CMS-03 at 5:26 p.m. today. The launch will take place from the सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया है। LVM-3 रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो काफी भारी होता है, इसलिए इसका निकनेम बाहुबली रॉकेट लॉन्चर भी है। और इसका प्रयोग जो है अभी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह को जो लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा, इस लॉन्च में LVM-3 रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि LVM-3 में जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो क्रायोजेनिक इंजन भारत जो है सबसे पहली बार स्पेस में टेस्ट करने जा रहा है। इससे पहले क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग या फिर उसका टेस्ट जो है इंडिया इससे पहले नहीं किया था। LVM-3 जो रॉकेट लॉन्चर है इसमें 3 भाग होता है, यानी कि फ्यूल का जो भाग होता है, ईंधन का जो भाग होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है कि सॉलिड फ्यूल, यानी कि ठोस अवस्था में जो ईंधन रहता है रॉकेट में, साथ में लिक्विड फ्यूल और साथ ही में क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रयोग किया जा रहा है इसमें। और भारत जो है पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट स्पेस में करने जा रहा है। टेस्ट से यह साबित हो जाएगा कि जो भारतीय रॉकेट लॉन्चर है वह स्पेस में भी जाकर जो है काम कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि LVM-3 रॉकेट लॉन्चर का विशेषता क्या है। तो LVM-3 जो रॉकेट लॉन्चर है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट लॉन्चर, और यह भारत के सबसे भारी और सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है। इसका प्रयोग जो है बड़े बड़े सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए और साथ ही में जो ह्यूमन मिशन का मतलब है यदि मानव जनित कोई रॉकेट को आसमान की तरफ ले जाना है तो इस LVM-3 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कि गगनयान उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो गगनयान था उसमें ह्यूमन को बैठाकर यदि चांद तक लेकर जाना हो, उस मिशन को आगे यदि भारत करता है कभी, तो इस रॉकेट लॉन्चर से ही पूर्ण किया जाएगा। LVM-3 जो रॉकेट लॉन्चर है इसमें ईंधन को 3 प्रकार से रखा जाता है, 3 प्रकार के इंजन को रखा जाता है। पहला इंजन तो इसका है कि सॉलिड फ्यूल का, यानी कि ठोस अवस्था में जो फ्यूल रहता है, दूसरा है लिक्विड फ्यूल का, और तीसरा है कि क्रायोजेनिक इंजन। तो जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन किस प्रकार से कार्य करता है। इस 3 प्रकार के इंजन से LVM-3 रॉकेट लॉन्चर जो है लॉन्च होता है और इसमें सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक जो ईंधन है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखेंगे। इन 3 प्रकार के इंजन से जो LVM-3 रॉकेट लॉन्चर बनता है, इसका खासियत यह है कि यह बड़े बड़े सैटेलाइट को जो है आकाश की ओर यानी कि आसमान की ओर लेकर जाता है। और जो रॉकेट यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट है उसका करीब 4 से लेकर 5 टन, यानी 4 से लेकर 5 टन भारी भी रहे यदि कोई सैटेलाइट, तो उसको भी यह रॉकेट लॉन्चर जो है आसमान की तरफ आसानी से लेकर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है आपको, यह रॉकेट लॉन्चर भारत जो है खुद बनाया है, यानी कि पूरा जो है स्वदेशी उपकरण है। इसी कड़ी में आप लोग यह भी देख सकते हैं कि भारत के पास LVM-3 रॉकेट लॉन्चर के अलावा PSLV और GSLV Mk3 नामक रॉकेट लॉन्चर भी पहले से मौजूद है। इसमें आप गुण देख सकते हैं कि जो PSLV का जो गुण होता है वो इस प्रकार से है कि 44 मीटर का हाइट है और स्टेज यानी कि जो स्टेज है कौन सा पहले भाग जो है निकलकर अलग होगा, यानी कि रॉकेट जो अलग होता है धीरे धीरे करके आकाश में जाने के बाद जो है एक भाग पहले अलग होता है फिर दूसरे भाग अलग होता है। इस प्रकार से इसका 4 स्टेज है। और पे लोड जो कैपेबिलिटी है, यानी कि पे लोड यानी कि यहाँ पर जो रॉकेट मूल चीज को यानी जहां पर जो सैटेलाइट को रखा जाता है और वहां से पे लोड जो है आकाश में स्थापित किया जाता है, उसका है 1750 kg टू 600 किलोमीटर। यानी कि इस रॉकेट लॉन्चर से यदि किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए तो वो 1750 kg तक को अपने साथ ले जा सकता है और साथ में 600 किलोमीटर तक ले जा सकता है।
इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि GSLV Mk3 में जो स्टेज है, इसमें 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन का। और LVM3 में भी जो है 3 प्रकार के स्टेज है। इसमें जो पेलोड है, यानी कि जो कितना मात्रा को ऊपर की ओर ले जा सकता है, वो है 4000 kg। और इसके साथ में आप यह भी देख सकते हैं कि सैटेलाइट इंक्लूड GSAT-19 और GSAT-29, चंद्रयान 2 ETC जो है, ये जो सैटेलाइट का आपको नाम दिखाई दे रहा है कि GSAT-19 और GSAT-29 और चंद्रयान 2, ये सभी उपग्रह को भी जो है GSLV Mk3 द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो चलिए, अब तक में हम लोगों ने देखा कि PSLV, GSLV और LVM3 के जो गुण है उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन LVM3 और खास करके GSLV Mk3 में जो इंजन का प्रयोग किया जाता है, उसमें 3 प्रकार के इंजन है, सॉलिड और लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन। तो हम लोग थोड़ा सा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में देखते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन जो आपको ये पूरा रॉकेट दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। क्रायोजेनिक जो है फ्यूल भरा जाता है, उस फ्यूल को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री C पर जो है ठंडा करके जो है यहाँ पर भरा जाता है। और साथ ही में जो ऑक्सीडाइजर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब फ्यूल को जलाना होगा तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, तो जो ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है, उसको करीब 195 यानी -195 डिग्री C तक ठंडा कर जो है यहाँ पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के फ्यूल यदि इंजन में भरा जाता है तो उसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और इस प्रकार के फ्यूल जब भरा जाएगा तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, जो रेगुलर इंजन होता है, जिसके बारे में हम लोग सॉलिड लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, उन सभी इंजन से क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करता है। थ्रस्ट उत्पन्न करने का मतलब हुआ कि यदि इस फ्यूल द्वारा, इस इंजन द्वारा यदि किसी रॉकेट लॉन्चर प्रयोग किया जा रहा है, तो जो थ्रस्ट है, यानी कि जब आग लगेगा फ्यूल में तो जो नीचे की तरफ धक्का मारेगा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग काफी कम देशों द्वारा ही किया जाता है, यानी कि काफी कठिन है इसको बनाना। तो USA, रशिया और फ्रांस जैसे देश इसका प्रयोग करता है। और अब जो है इंडिया भी ऐसे इंजन को बनाने में मास्टर हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रायोजेनिक इंजन भारत द्वारा बनाया गया है, वो 100% इसरो के इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। LVM3 रॉकेट लॉन्चर के बारे में जानने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि जो इसरो द्वारा CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि संचार उपग्रह को जो भेजा गया है, उसका थोड़ा क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका सबसे पहला विशेषता तो यह है कि वो सबसे भारी उपग्रह अब तक का, और इसका वजन जो है 4400 kg का है। और इसरो द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत एकदम जो है स्वदेशी वस्तुएं उसमें लगाया गया है, और यहाँ के ही इंजीनियर जो है इसको लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का दूसरा गुण हम लोग यह कह सकते हैं कि यह इंडिया के पूरे लैंड मास, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे जो भूमि वाला जगह है भारत का और जो समुद्र वाला जगह है, उन सभी को कवर करेगा, यानी कि वहां तक इंटरनेट व्यवस्था को यह सैटेलाइट पहुंचाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो इंडिया के दूर वाला इलाका होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका हो जाता है, नागालैंड वगैरह, वो जो काफी दूर मेनलैंड से काफी दूर पड़ जाता है, जैसे कि और अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है, वहां पर भी काफी इंडिया के जो मेनलैंड वहां से काफी दूरी पड़ता है, और वहां तक इंटरनेट व्यवस्था जो अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेनलैंड में इंडिया में। तो अब क्या होगा कि CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद, इसका टेस्ट पूरा होने के बाद जो है, अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया के जितना भी एरिया है, या फिर ओशियन वाला एरिया हो और या फिर लैंड वाला एरिया हो, कितना भी दूर हो, वहां पर इंटरनेट व्यवस्था जो है आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही नौसेना में भी जो कम्युनिकेशन होता है जहाजों के बीच, उसमें भी यह लाभ प्रदान करेगा। और साथ ही में जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम लोग कर लें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हम लोग की आपदा आने वाला हो और इंटरनेट यदि स्लो होता है तो जो सूचना होता है मौसम का, वो थोड़ा सा देर में आता है। लेकिन इस प्रकार के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, अब से क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी भारत को काफी सहायता मिलेगा, क्योंकि मौसम की जानकारी या फिर कहीं पर आपदा आने की बात है, जो भूकंप होता है या फिर किसी प्रकार के आपदा आने वाली बात है, जो प्रकृति आपदा होता है, उसका जो है हम लोग को जानकारी है थोड़ा सा जल्दी मिल। इसका अगला फायदा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट अब तक इंडिया भेजता था किसी ग्रह के चारों यानी कि ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए, कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, तो अब क्या होगा, इस प्रकार के CMS-03 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इसके बाद स्थिति यह होगा कि जो कक्षा में किसी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, अब पूरा एक्यूरेटली कर पाएंगे हम लोग, यानी कि पूरा एक्यूरेट रूप से और कम खर्चा में, साथ ही में स्वदेशी अपना वस्तुएं बनाकर जो है किसी भी
ग्रह के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें सैटेलाइट को यदि स्थापित करना है तो अब आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यदि भविष्य में इंडिया गगनयान जैसे मिशन को फिर से लॉन्च करना चाहता है और खास करके मानव को बैठाकर यदि सैटेलाइट में किसी ग्रह तक लेकर जाना हो तो अब जो है इंडिया आसानी से कर पाएगा। और इंडिया ऐसा इसीलिए कर पाएगा क्योंकि अब क्रायोजेनिक इंजन इंडिया जो है खुद से बनाना आरंभ कर दिया है। और पहले क्या हुआ करता था कि क्रायोजेनिक इंजन यदि किसी देश से सहायता मांगा करता था इंडिया यदि, तो वो मना कर देता था। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लेते हैं हम लोग रशिया से क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो रशिया के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर जो है यूएसए द्वारा सेक्शन लगा दिया जाता है। तो अब जो है उसे छुटकारा मिल गया इंडिया को। और साथ ही में जो क्रायोजेनिक इंजन का मतलब ही ये हुआ कि अब जो है हम लोग भारी भारी वस्तुओं को भी आकाश में स्थापित कर सकते हैं, किसी ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित कर सकते हैं और इंटरनेट को और तीव्र किया जा सकता है। तो हम लोगों ने अब तक में देखा कि किस प्रकार से रॉकेट लॉन्चर काम करता है और क्रायोजेनिक इंजन क्या है, CMS-03 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसका विशेषता क्या है, इन सभी बातों का हम लोगों ने चर्चा किया है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।